हेलो एवरीवन। क्लास 12th एचएससी बोर्ड री एग्जाम और इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो भी बच्चे दे रहे हैं क्लास 12th का महाराष्ट्र बोर्ड, तो देखो केमिस्ट्री का बहुत सारे बच्चों को टेंशन है और हो भी क्यों ना भाई, क्योंकि अभी आपका नीट का भी पेपर है कुछ बच्चों का, तो बहुत सारे बच्चे हैं अभी टेंशन में। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करना है, हो सकता है कि अभी तक कुछ बच्चों ने अभी तक स्टार्ट नहीं भी किया होगा, बट ये वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या कितने मार्क्स के लिए आपको करना है और सबसे पहले आपको कौन से क्वेश्चंस करना है। ठीक है, तो केमिस्ट्री का टेंशन है ना, तो इस वीडियो को देखो, आपकी टेंशन दूर होने वाली है। तो चलो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताती हूँ आपको क्या क्या करना है। एक चीज यहाँ पे समझ के लो, देखो यहाँ पे केमिस्ट्री के पेपर में ना, यहाँ पे देखो ये गिवन डाटा दिया हुआ होता है आपको, यहाँ पे आर की वैल्यू, एटॉमिक मास ऑफ Na, तो ये देखो यहाँ पे कुछ बारीक बारीक चीजें होती हैं जिससे आपको ना आगे के कुछ क्वेश्चन के आंसर्स के हिंट्स भी यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें इसको इग्नोर मत करो। ये तुम क्या समझते हो कि इसको जो है ना ये कुछ नहीं है बोल के यहाँ पे छोड़ देते हो, बट ये डाटा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कुछ आपके आंसर्स भी छुपे हुए होते हैं। ठीक है, तो जब भी आप न्यूमेरिकल और 1 मार्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो देख लेना इसको, कहीं इसमें कुछ आंसर्स तो आपके नहीं है। ठीक है, अब चलो आते हैं थोड़ा सा हम सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए में तो आपको 10 एमसीक्यूज होते हैं। आपको मैंने एमसीक्यूज के बारे में बोला ही है कि पूरे आपको एमसीक्यूज कब करना है, लास्ट में अटेंड करना। ठीक है, ये एमसीक्यूज हैं यहाँ पे 10 तक तो एमसीक्यूज हो ही जाते हैं। यहाँ पे देखो, तो एमसीक्यूज में भी यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले, ज़्यादातर केमिस्ट्री के अंदर एमसीक्यू के अंदर आपको थियरी के क्वेश्चंस कम रहते हैं, स्ट्रक्चर्स और फॉर्मूले ज़्यादातर रहते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चंस में भी अगर हम देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको आईयूपीएससी नेम और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, एक न्यूमेरिकल होता है, 1-2 न्यूमेरिकल होते हैं, और इसमें यूजर्स वगैरह यहाँ पे पूछे जाते हैं। ठीक है, या फिर कोई भी एक सिंपल नेम वगैरह, जैसे कि राइट द नेम्स ऑफ द मेटल एलिमेंट्स इन ब्रांस एलॉय, तो इस तरीके से। बट आपको सेक्शन ए का कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया है कि अगर आप बड़े क्वेश्चन के आंसर्स करते हो तो सेक्शन ए आपका आराम से निकल जाएगा। अभी भी टाइम है, इसको गंवाओ मत। क्या क्या करना है देखो यहाँ पे, सबसे पहले देखो हम सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे ना, तो आपको बहुत सारे बच्चों को रिएक्शन का भी टेंशन है, तो वो भी मैं बताती हूँ। देखो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ एंड रेट कांस्टेंट ऑफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये डेरिवेशन है, ये लॉज हैं, और यहाँ पे डिफरेंस है। मतलब कि सेक्शन बी में आपका कंफर्म है, सेक्शन बी में एक डेरिवेशन रहेगा, एक लॉ रहेगा और एक डिफरेंस रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके 6 मार्क्स आपको मिल गए, सॉरी यहाँ पे हाँ 6 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं अगर आप केमिस्ट्री के लॉज, डेफिनेशन और डेरिवेशंस करते हो। डेरिवेशंस केमिस्ट्री में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 से लेके 6 तक ही डेरिवेशंस है, तो चैप्टर नंबर 1 से 6 तक एक 10-15 डेरिवेशंस हैं, तो इसका टेंशन मत लो। डेरिवेशंस की एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, उसको कर लेना। ठीक है, डिफरेंसेस की भी एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कराती हूँ, वो भी कर लेना। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके ये 6 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। डेरिवेशन कितने मार्क्स के लिए, देखो वो 2 मार्क्स के लिए। फिर यहाँ पे एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो 7th आपका चैप्टर है ना, उसमें से एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये करके रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक्शन ऑफ, ये आपको यहाँ पे ये जो है ना रिएक्शन के टाइप में रहेगा। फिर ये न्यूमेरिकल अगर हम देखेंगे तो देखो ये 2 मार्क में एक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आयनाइजेशन ऑफ आइसोमर्स विद सुटेबल एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स, थ्योरी का क्वेश्चन है। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम सुक्रोज, कल ही बताया था इंपॉर्टेंट देते समय, देखो थ्योरी का एक क्वेश्चन है। उसके बाद यहाँ पे हाउ मेनी कोलम्स इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड, ये थोड़ा ये है, मतलब कि आपको न्यूमेरिकल टाइप है। ये आईयूपीएससी नेम है, ये जो है ना यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है रिएक्शन। ठीक है, तो मैं आपको क्या करती हूँ, अब अगर हम रिएक्शंस का पार्ट देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखो 2 मार्क्स में कितने रिएक्शन आई हुए हैं, हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे देखो 2 मार्क्स के अंदर ये एक रिएक्शन है, ठीक है, ये 2 और यहाँ पे ये 2, 4 मार्क्स हो गए। मतलब कि सेक्शन बी में मैं आपको बताती हूँ, सेक्शन बी के अंदर अगर हम एनालिसिस करेंगे तो आपको डेरिवेशन के 2 मार्क्स मिलेंगे अगर आप 10 से 15 डेरिवेशंस करते हो। तो अगर आप डिफरेंस की एक वीडियो करते हो तो वहां पे भी आपको वो 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, और डिफरेंस का मैंने बताया है, डिफरेंस अगर आप करते हो ना तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं। और अगर आप रिएक्शंस करते हो तो रिएक्शन सेक्शन बी के अंदर हम देखेंगे तो 4 मार्क्स के लिए रिएक्शन थी। अब यहाँ पे आते हैं हम
इसमें। तो यहाँ पे देखो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखो थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी के क्वेश्चन बहुत सारे हैं। उसके बाद देखो थ्योरी का क्वेश्चन है 3 3 6। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये रिएक्शन का है, ये देखो ये 3 मार्क्स के लिए एक रिएक्शन है, ठीक है, 4 + 3 करेंगे, ये 3 मार्क्स के लिए रिएक्शन है। फिर यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो ये थोड़ा ये चैप्टर नंबर 7 या 8 में का क्वेश्चन है, देखो ये वाला। तो ये भी रिएक्शन में ही हम ऐड कर सकते हैं या फिर इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल अगर हम ओवरऑल देखेंगे ना तो सेक्शन बी के अंदर केमिस्ट्री में आपको सेक्शन बी में एक या 2 न्यूमेरिकल देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री में ओवरऑल 15 मार्क्स के लिए न्यूमेरिकल होते हैं, बट रिएक्शन थोड़ा ज्यादा मार्क्स के लिए होते हैं। 4 5 6 7 तक हमने देखा, ये बाकी का सब थ्योरी ही है ये सब। उसके बाद देखो अभी मैं जो लास्ट में बताने वाली हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी रिएक्शन है, ये भी कितने यहाँ पे ये 2 4 मार्क्स के लिए यहाँ पे रिएक्शन है, देखो। फिर और तो यहाँ पे देखो ये 4 मार्क्स, डिफाइन जीरो ऑर्डर, ये थ्योरी का क्वेश्चन है। यहाँ पे ये रिएक्शन, फिर 3 मार्क्स के लिए रिएक्शन है, फिर ये न्यूमेरिकल है। और उसके बाद ये क्या, ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन है। उसके बाद सेक्शन डी में आते हैं तो ये न्यूमेरिकल। मैं तो कहती हूँ केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल के पीछे भागो मत। यहाँ पे बी में रॉल्स लॉ है नॉन वोलेटाइल के लिए। उसके बाद देखो यहाँ पे ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, कॉमन आयन इफेक्ट, कल ही बोला था मैंने, इंपॉर्टेंट में दिया भी है। उसके बाद यहाँ पे ये चैप्टर नंबर 5 का है, थ्योरी है, ये भी सब थ्योरी है, ये भी सब थ्योरी, ये भी एक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ब्रोमीड, ये रिएक्शन का पार्ट है। मतलब कि रिएक्शन अगर हम देखते हैं ना तो कितने मार्क्स के लिए आता है, मैं आपको यहाँ पे काउंट करके टोटल सब देती हूँ। केमिस्ट्री में स्टडी क्या क्या करना है ना ये आपका क्लियर हो जाएगा। कौन सी वीडियो बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट करेगी, ये देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बताती हूँ। रिएक्शंस अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री के अंदर, ओके, रिएक्शंस अगर हम देखेंगे 4 5 6 7 4 4 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब ऑलमोस्ट 15 से 20 मार्क्स के लिए रिएक्शन रहते हैं। नेम रिएक्शन और अदर आपके दूसरे सब मिला के 15 से 20 मार्क्स के लिए रिएक्शन आते हैं। न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, न्यूमेरिकल जो अगर हम देखेंगे तो 15 मार्क्स के लिए रहेंगे, ठीक है। लॉज अगर हम देखेंगे ना, लॉज आपको 10 मार्क्स के लिए लॉज आते हैं, ठीक है। लॉ अगर हम बात करेंगे तो 2 मार्क्स में देखो हमने एक लॉ देखा, 3 मार्क्स में एक लॉ देखा और उसके बाद 4 मार्क्स में भी था। तो मतलब कि लॉज अगर हम देखेंगे ना तो 10 मार्क्स के लिए रहते हैं। डेफिनेशंस अगर हम देखेंगे तो डेफिनेशंस भी आपको केमिस्ट्री में 7 से 8 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। और उसके बाद अगर हम ये मतलब कि हमारा इसके अंदर क्या देखते हैं हम, हाँ, डिस्टिंग्विश, डायग्राम्स की भी अगर आप वीडियो करते हो ना तो आपके 5 से 6 मार्क्स आराम से बन जाते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको क्या बोलती हूँ, देखो सबसे पहले आप केमिस्ट्री में जितने भी लॉज है पूरे ऑल चैप्टर्स के, मैंने सब चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं ना आपको, तो सारे चैप्टर्स की पहले थ्योरी कंप्लीट करो, ठीक है। अगर आपको डेरिवेशंस मुश्किल लग रहा है तो सारे चैप्टर की पहले थ्योरी कंप्लीट करो। थ्योरी हो जाने के बाद लॉज और डेफिनेशन पहले कंप्लीट करो, क्योंकि ये लॉज करते हो तो 10 मार्क्स, डेफिनेशन के 7 से 8 मार्क्स, 15 से 18 मार्क्स आपके आराम से हो जाएंगे। डायग्राम की वीडियो देती हूँ, वो एक वीडियो कर लो। उसके बाद रिएक्शन पे एक वीडियो देती हूँ और उसके बाद जो है आपको डेरिवेशंस की एक अलग से वीडियो बना के देती हूँ, ठीक है। डेरिवेशंस भी यहाँ पे 10 मार्क्स तक आते हैं, डेरिवेशंस भी 10 मार्क्स तक आपको रहते हैं। तो समझ गए होंगे आपको कैसे स्टडी करना है, तो टेंशन मत लो। अभी भी कुछ स्टडी आपने नहीं भी की है ना तो इस पैटर्न से करके लो। एक डेरिवेशन की वीडियो देती हूँ और एक सारे जो रिएक्शंस हैं वो देती हूँ, करो। बाकी लॉज वगैरह डेफिनेशन सब है आपकी टेक्स्ट बुक में, ओके। तो टेंशन मत लो और अच्छे से प्रिपरेशन के लिए अभी से लग जाओ, ठीक है। कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं लाइव आने की कोशिश करूंगी तड़वाल अकेडमी 9th and 10th महाराष्ट्र पे, ठीक है। और कुछ डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, तड़वाल अकेडमी 10 को फॉलो करके मैसेज कर देना, ठीक है। तो चलो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।